तो इस वक्त की खबर अमेठी से बता दें। अमेठी में गरजे आरएसएसपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर पार्टी का चुनाव लड़ने का किया ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर बड़ा हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है। बीजेपी को हराने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन भी किया जा सकता है। अमेठी के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। दसवीं महोत्सव कार्यक्रम में आप शामिल हुए, समाज के लोगों को क्या संदेश? स्वाभाविक रूप से सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी इसलिए मनाई जाती है कि कलिंग विजय के बाद जब सम्राट अशोक ने देखा कि लाखों लोगों की मौतें हुई है, लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं, लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई है, लाखों महिलाएं विधवा हो गई हैं, तो उनका मन करुणा मैत्री बंधुत्व से भर गया। मन चित्कार कर उठा और संकल्प लिया कि अब मैं विजय के लिए तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर किसी को हमें जीतना भी होगा तो हम उसको धर्म के रास्ते पर चल के जीतेंगे, उसे दिल में स्थान बना के हम जीतेंगे। और इसीलिए ये पर्व अशोक धम्म विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आज अमेठी के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। और अशोक विजय धम्म दशमी के रास्ते पर के दिवस पर मैं यही कोशिश करता हूं कि हमारा भारतीय संविधान भी समतामूलक समाज बनाने का पवित्र है। अशोक धम्म विजय दशमी का भी मकसद यही है कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो समाज को बांटता है ये खत्म हो, क्योंकि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव इस देश के लिए कैंसर है। इससे देश हजारों साल तक गुलामी झेलने के लिए मजबूर हुआ। और इसीलिए करुणा मैत्री बंधुत्व का समाज हो, भाईचारे का समाज हो, समतामूलक समाज हो, जिसमें सभी को बराबर का दर्जा मिले, न कोई ऊंच हो न कोई नीच हो और न कोई जात पात का बखेड़ा हो, सभी समान रूप से देश की तरक्की के लिए, देश के बेहतरी के लिए, देश के नागरिक के रूप में ईमानदारी से काम कर सके। बरेली हिंसा के बाद सरकार सब कुछ सही होने का दावा कर रही है। कल सपा का डेलीगेशन भी गया था, लेकिन उन्हें बरेली नहीं जान दिया। क्या सरकार अभी कुछ छिपा रही है? सही माने में बरेली की हिंसा हो या हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का मुद्दा, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझ करके जिंदा बनाए रखना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह से पिट गई। सरकारी गलत नीतियों से पूरे देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। महंगाई से आम लोगों का जीना दुभर हो गया। घोषणा के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं मिला। किसानों की एक ही मांग है कि उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, वो भी नहीं किया गया। छुट्टा जानवर किसान की हरी वजह फसल चढ़ के चौपट कर रहे हैं। छुट्टा जानवर पर अंकुश लगाने में सरकार फेल रही। सरकार को हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने के लिए फुर्सत तो है, लेकिन 27,764 स्कूल बंद करने के निशाने पर है। उसको बेहतर बनाने के लिए, वहां की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त करने के बजाय उसको सरकार बंद करने पर आमादा रही है। लेकिन उसका अपनी जनता पार्टी का विरोध किया, जिसके नाते सरकार बैकफुट पे आई, स्कूल बंदी का फैसला वापस लिया। लेकिन अभी भी स्कूल बंदी पर तलवार लटक रही है। वहीं दूसरी ओर देश के सरकारी विभाग, उपक्रम, प्रतिष्ठान एक एक करके बेचे जा रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई है। आज अदानी को खुश करने के लिए हजारों एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव मोदी जी बड़े बड़े थैलीसाओं को दे रहे हैं। आसाम अकेले में 10,000 एकड़ जमीन अदानी अकेले को दिया जा चुका है, जिसपे आंदोलन चल रहा है। और पूरे देश में इसी प्रकार से दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी झांसी, आगरा, कानपुर के बीच में, जिसे डिफेंस कॉरिडोर घोषित किया गया है,
यहां पर भी हर जिले में अदानी को हजारों एकड़ जमीनें भिन्न भिन्न टुकड़ों में दिया गया है। इस तरीके से आज देश के किसान को लूटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, अदानी अंबानी तिजोरी भरी जा रही है, देश गरीब होता जा रहा है और इसी के साथ ही साथ पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार झूठी वाहवाही लूटती है और मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे कि उन्माद और आगे बढ़े। अभी अभी बरेली को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा गजवाए हिंद नहीं चलेगा। बाराइच में क्या हो रहा था जब जय श्री राम का नारा लगा करके, जय बजरंगबली का नारा लगा करके मस्जिद तोड़ी जा रही थी, मुसलमानों के घर से मजहबी झंडे उखाड़े जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, मुसलमानों की दुकानों में आग लगाई जा रही थी, पूरा बाराइच धुंध जल रहा था, तब गजवाए हिंद नहीं नजर आया। अभी 3 महीना पहले फतेहपुर के एक मकबरे को तोड़ने के लिए लोग कुदाली और फावड़ा लेकर के जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा देते हुए तोड़ने लगे, वहां पर गजवाए हिंद याद नहीं आया। आगरा में रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद के घर पर हमला बोलने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी होकर के तलवार लहराई, फरसा लहराया, बल्लम बर्छी लहराया, बंदूकें लहराई, राइफलें लहराई। मुख्यमंत्री आगरा में मौजूद रहे, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। क्या गजवाए हिंद नहीं था? अगर मुस्लिम समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी ज्ञापन देने जा रहे थे, कौन सा पार्ट टूट गया? कहां से गजवाए हिंद आ गया? जानबूझ करके सरकार हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाए रखना चाहती है जिससे कि सरकार की असफलताओं पर चर्चा न हो। गायत्री प्रसाद प्रजापति पे हमला हुआ जेल में, मंत्री थे, कैसे देखते उनके हमले को? ये तो जंगल राज का खुला खुला अडंगा नाच है कि जेल के अंदर भी कोई सुरक्षित नहीं है। जंगल पार्टी 2027 के चुनाव में क्या रोल होगा? लड़ेगी गठबंधन से? 2027 में अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। भाजपा को हटाने के लिए, भाजपा का भाड़ा फोड़ने के लिए यदि किसी से हाथ मिलाना भी पड़ेगा तो समान विचारधारा वालों से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं।